तो फ्रेंड्स, हम लोग जो क्लास 9 का लाइन्स एंड एंगल जो चैप्टर शुरू किए थे, तो कल हम लोग जहाँ तक पढ़ चुके थे उसके बाद से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग पहले जैसे एंगल के बारे में पढ़े थे, फिर टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो 3 को हम लोग पढ़ चुके थे उसको, जैसे एक्वेट एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया और ऑब्ट्यूस एंगल को हम लोग इस सब चीज़ों को पढ़ चुके थे। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब जो टाइप ऑफ एंगल में है उसका आपका नाम है स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है उसको समझेंगे पहले। तो एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड ए स्ट्रेट एंगल। मतलब एक ऐसा एंगल जिसका पूरा एकदम फिक्स वैल्यू 180 डिग्री हो। ऐसा नहीं कि कोई 180 से ज़्यादा 180 से कम, ऐसा नहीं। एकदम पूरा का पूरा 180 अगर हुआ है, एकदम 180 फिक्स है, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है। इसका फिगर हम लोग ऐसे बनाएंगे कि जैसे आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि स्ट्रेट लाइन बनाए हम लोग, तो यहाँ पर एक पॉइंट P ले लेते हैं, वो पॉइंट यहाँ पर लेंगे और एक यहाँ पर एक पॉइंट A और यहाँ पर एक B पॉइंट ले लिए। तो यहाँ जो टोटल एंगल होगा, ये पूरा एंगल कितना होगा, 180 होगा। तो ये मान लीजिए कि हम लोग इसको T नहीं तो कुछ दूसरा मान लेते हैं, K मान लेते हैं, K डिग्री। तो ये जो K का वैल्यू है, ये K का वैल्यू एकदम 180 डिग्री है। तो यदि 180 डिग्री है तो ये आपका क्या है, स्ट्रेट एंगल। मतलब एक सीधे लाइन पर जो एंगल बनता है उसको हम लोग स्ट्रेट एंगल के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। स्ट्रेट एंगल हो गया, अब हम लोग आता है रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। एक ऐसा एंगल जिसका मान 180 से ज्यादा हो परंतु 360 से कम, तो उस एंगल को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 बट लेस देन 360 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। एक वैसा एंगल जिसका मान 180 से ज्यादा परंतु 360 से कम, तो हम उसे रिफ्लेक्स एंगल के नाम से जानते हैं। इसका फिगर आप देखेंगे तो ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए इस पॉइंट को A मान लेते हैं, इस पॉइंट को B मान लेते हैं, इस पॉइंट को O मान लिए और इस एंगल को हम लोग T डिग्री मान लेते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर होगा, ये अगर इस ऐसे लाइन खींचेंगे तो ये 90 होगा, यहाँ पर देखेंगे तो ये 180 होगा पूरा। तो और इधर देखेंगे थोड़ा 180 से थोड़ा ज़्यादा है परंतु ये 300, यहाँ ये लाइन पूरा यहाँ तक पहुँचेगा तब 360 होगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ एंगल जो है वो तो 100 यहाँ तक 180 है, तो ये तो 180 से ज़्यादा हो रहा है परंतु 360 से कम हो रहा है। तो 360 से कम हो रहा है और 180 से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम इस एंगल को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। इसका जनरल फॉर्म ऐसे आप लिख सकते हैं कि 360 से कम T का वैल्यू और 180 से ज़्यादा T का वैल्यू, तो हम इस एंगल को बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल भी आशा करते आप लोगों को समझ में आ चुका है। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 बट लेस देन 360 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। फिर आपका जो लास्ट आता है टाइप्स ऑफ एंगल में, वो है कॉम्प्लीट एंगल। ठीक है, ये 6 नंबर और अंतिम भी है। एन एंगल हुज मेजर इज 360 इज कॉल्ड कॉम्प्लीट एंगल। एक ऐसा एंगल जिसका मान 360 हो, पूरा पूरी 360, हम उसे बोलते हैं क्या ना, कॉम्प्लीट एंगल। आप कॉम्प्लीट एंगल का फिगर भी दे सकते हैं। यहाँ पर अगर एक पॉइंट P ले लेते हैं और ये यहाँ से लेकर एकदम यहाँ तक पूरा का पूरा एंगल को हम लोग 360, अब ये U का वैल्यू 360 है, तो इसका मतलब U जो आपका है वो क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है, ये कॉम्प्लीट एंगल है, कॉम्प्लीट एंगल है। तो आपको टोटल जो टाइप्स ऑफ एंगल है सब पढ़ा दिए। जैसे एक्वेट एंगल हो गया, उसके बाद राइट एंगल हो गया, उसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। ठीक है, ये तमाम हम लोग सभी टाइप्स ऑफ एंगल को पढ़ लिए। अब एक एक करके उसको रिवीजन भी कर लेते हैं हम लोग। एक्वेट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 इज कॉल्ड एक्वेट एंगल। एक ऐसा एंगल जिसका मान 90 से कम हो परंतु 0 से ज़्यादा हो, उसे हम लोग एक्वेट एंगल के नाम से जानते हैं। फिर हम लोग देखे हैं राइट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री कॉल्ड राइट एंगल। एक ऐसा एंगल
जिसका मान फिक्स 90 डिग्री हो, एकदम पूरा पूरे 90 डिग्री, इसका फिगर आप ऐसे देख सकते हैं, और x इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम लोग इसको बोलेंगे राइट एंगल, जिसका मान 90 डिग्री के बराबर हो। फिर हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। एक ऐसा एंगल जिसका मान 90 से ज़्यादा परंतु 180 से कम, उसे हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे ऑब्ट्यूस एंगल का जो 90 से ज़्यादा 91, 92, 91, 92, 93 ऐसे करते करते 179 तक, पर देखिए ये सब जो 180 से कम है परंतु 90 से ज़्यादा है। इसका फिगर आप देखेंगे तो इसका फिगर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे फिगर होगा। इसका जनरल फॉर्म ऐसे होगा, x का मान 180 से छोटा, 90 से बड़ा, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये सभी जो टाइप्स ऑफ एंगल है सब समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट इसके बाद जो इसका थ्योरी है, जो फार्मूलास है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे।